वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉलेज का महाकुंभ। अगर आप मेरी माने तो कुंभ में भारतवर्ष के ऋषि मुनि सन्यासी आते हैं अपने ज्ञान को शेयर करने के लिए। इफ यू आस्क मी, इट इज क्वाइट मेटा, द आर्मी क्विज कुंभ एडिशन। आर यू हैप्पी टू बी हियर? खुश हैं आप यहाँ पर आकर? गंगा स्नान कर ली? हाँ, कितनी बार करी? सब में से किसने सबसे ज्यादा बार करी? आपने कितनी बार करी? गंगा स्नान तो 3-4 बार। बहुत बहुत बढ़िया। तैयार है? ठीक है जी। सो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि हमारी 3 टीमें हैं, ठीक है? 3 टीमों में मैं आपसे पर जो मेंबर है यहाँ पर 2 सवाल पूछूंगी, ठीक है? आपसे मैं 2 सवाल पूछूंगी, आपसे 2 सवाल पूछूंगी। जिस टीम के सबसे ज्यादा सही जवाब होंगे वही राउंड 2 में जाएगी, ठीक है? ऑलराइट, तो इसी के साथ स्टार्ट करें। बहुत बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम? कोनिका कुमारी। कहाँ से हैं आप? अररिया जिला से। So, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, देवी जी माइक को जरा अपने पास कर लीजिए। When was Officers Training Academy established? Officers Training Academy की स्थापना कब हुई थी? A. 1963, B. 1962, C. 1966 या फिर D. 1965? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। नए एपिसोड में पहले क्वेश्चन पे पहला सही आंसर, इसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, आशा करती हूँ कि आप ये भी आंसर कर पाए। और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, वो कौन सा लार्जेस्ट टैंक बैटल फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तानी फोर्सेस इन 1965? ऑप्शन ए, बैटल ऑफ असल उत्तर, ऑप्शन बी, बैटल ऑफ लोंगेवाला, ऑप्शन सी, बैटल ऑफ बसंतर एंड ऑप्शन डी, बैटल ऑफ चंडीवाला। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी। ओह, गलत जवाब। ऑप्शन ए सही आंसर है, जो है बैटल ऑफ असल उत्तर। चलिए, बहुत बढ़िया। नया इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अब इसको गांठ बांध के रख लीजिएगा, अपनी मित्र को दीजिएगा। कहाँ से हैं आप? अररिया बिहार। आपके लिए पहला सवाल है, भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर का क्या नाम है जो सेना को इंजीनियरिंग में सहायता करती है? ऑप्शन ए, कोर्स ऑफ इंजीनियर्स, ऑप्शन बी, कोर्स ऑफ सिग्नल्स, ऑप्शन सी, कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ऑप्शन डी, कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बेहतरीन, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। और अगला प्रश्न आपका है, भारतीय सेना की काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स का नाम क्या है जो जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन करती है? एंड द ऑप्शंस आर ए, राष्ट्रीय राइफल्स, बी, असम राइफल्स, सी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड डी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ए। ऑप्शन ए, बेहतरीन। तो आपके पास फिलहाल 3 पॉइंट्स हैं, बिकॉज आपने 4 में से 3 के सही जवाब दिए। इतना तो आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा अगले राउंड में प्रोसीड करने के लिए, या फिर इससे बेहतर जो है 4 में से 4 प्रश्नों के सही जवाब। माइक उठा रही है और जोर से बोल डालिए कि आपका नाम क्या है। सुप्रिया कुमारी। कहाँ से हैं आप? अररिया बिहार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मेरा प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन आर्मीज एनुअल एक्सरसाइज that tests its war fighting capabilities? उसकी एनुअल एक्सरसाइज को क्या कहते हैं कि वो जितनी भी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज है जब उनको टेस्ट करते हैं? ऑप्शन पहला, एक्सरसाइज शक्ति, ऑप्शन बी, एक्सरसाइज अश्वमेध, ऑप्शन सी, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास एंड ऑप्शन डी, एक्सरसाइज विजय प्रहार। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, विजय प्रहार, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा, देखते हैं कि आपको 2 में से 2 जवाब सही मिल पाते हैं या नहीं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आपके लिए है, भारतीय सेना की नवीनतम आर्टिलरी गन प्रणाली का क्या नाम है जिसे 2019 में सेवा में शामिल किया गया था? ए, धनुष, बी, K9 वज्र, सी, M777 हाउट्जर, डी, AT AGS। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या है आपका जवाब? ए। ए लॉक कर दूं? लॉक कर दिया और बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, आप भी इतना अच्छा कर पाएंगे जितना मैडम ने किया है।
चलिए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और बताइए कि आप कहाँ से हैं। अभिनव कुमार अररिया बिहार से। अभिनव कुमार, आपको इंडियन आर्मी में इंटरेस्ट है? जी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो टेस्ट करते हैं इस चीज को। आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। What is the name of the Indian Army's indigenous tank? जो उनका अपना indigenous tank है, which was developed by the Defense Research and Development Organization. पहला ऑप्शन अर्जुन, ऑप्शन बी T90, ऑप्शन सी T72 एंड ऑप्शन डी विजयंता। और सही जवाब है ऑप्शन ए अर्जुन। ऑप्शन ए अर्जुन। तालियां। अब देखते हैं कि आप दूसरा सवाल का सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। और अगर आप दे पाते हैं तो आपके पास एक्चुअली 4 सही जवाब हो जाएंगे एंड यू विल बी एट द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड। आपके लिए सवाल है, How many training commands does the Indian Army have? भारतीय सेना के पास कितने परीक्षण कमान है? A 3, B 2, C 1, D 4। और सही जवाब आपके हिसाब से है ऑप्शन ए। Oh, I'm so sorry, ये गलत आंसर है। सही आंसर है C 1। कोई बात नहीं, 4 में से 4 तो नहीं आ पाए, पर 4 में से 3 जरूर आ गए हैं। तो मामला कुछ ऐसा है कि दोनों टीम्स के पास 3 सही जवाब है। सो देयर इज अ टाई। अब हम आगे बढ़ते हैं टीम नंबर 3 की तरफ। माइक उठाइए और जोर से बोल डालिए कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। मेरा नाम सचिन गोस्वामी है और मैं रहता हूँ बुरहानपुर में। अच्छा जी, सचिन है और आप रहते हैं बुरहानपुर में। बहुत बहुत बढ़िया। खुश है यहाँ पर आकर? बहुत ज्यादा। बहुत बहुत बढ़िया। आपके लिए मेरा पहला सवाल है, हु इज द करंट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल C.P. मोहंती, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल N.S. सुब्रमणी, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार एंड ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल R.P. कलीता। और सही जवाब आपके हिसाब से डी। और यह गलत जवाब। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल N.S. सुब्रमणी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना में पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई की आवश्यकता क्या है? A 165 सेंटीमीटर्स, B 160 सेंटीमीटर्स या फिर C 173 सेंटीमीटर्स और D 157.5 सेंटीमीटर्स। और सही जवाब है डी। That is the correct answer. It is the option D 157.5. Congratulations. बताइएगा आप कहाँ से हैं और का नाम क्या है? मेरा नाम है विशाल गोसावी, मैं हूँ महाराष्ट्र से। विशाल गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, तो बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मित्र हैं आपके? इन्होंने देखिए एक सही जवाब दिया है। आपको बेड़ा संभालना है 2 सही जवाब देने का, ताकि सारे के सारे टाई हो जाए और फिर देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Which of the following Indian Army missions was aimed to provide relief and rescue operations during the 2013 Uttarakhand floods? Option A, Operation Rahat. Option B, Operation Surya Hope. Option C, Operation Meghdut. And Option D, Operation Vijay. और सही जवाब ऑप्शन A, B, C, D. बी। ऑप्शन बी सूर्य होप, बिल्कुल सही जवाब। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और अगर आप इस सवाल का भी सही जवाब दे देते हैं तो हम सभी के पास 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगला प्रश्न आपका है, which of the following Indian Army missions was aimed at providing humanitarian assistance to Nepal during the 2015 Nepal earthquake? Option A, Operation Maitri A, Operation Rahat, which is option B, Option C, Operation Meghdut and Operation Vijay, जो है option D। और आपके हिसाब से सही जवाब क्या है? सी। पर अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन सी सही आंसर नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑपरेशन मैत्री। तो टीम 3 आपके सिर्फ 2 ही सही आंसर्स हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली आप एलिमिनेट हो जाते हैं। आगे हमारे साथ बढ़ेंगे टीम ए और टीम बी। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए, मेडल की प्राप्ति आपको हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडियन आर्मी में इंटरेस्ट दिखाने के लिए। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो टीम ए और टीम बी आप फाइनल्स में आ गए हैं और अब कोई टीम्स नहीं है, इंडिविजुअल सवाल है। मैं आपसे सवाल पूछूंगी और जो सबसे पहले 5 सही जवाब दे देगा दे वो बी द विनर। ओके, रेडी, गेट सेट गो देन। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी और क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन आर्मीज ऑपरेशन टू काउंटर इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन ए ऑपरेशन रक्षक, ऑप्शन बी ऑपरेशन संभावना, ऑप्शन सी ऑपरेशन पराक्रम एंड ऑप्शन डी ऑपरेशन विजय। ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट मैडम आपके लिए सवाल है, केरला में जो फ्लड्स आए थे, जो आपदा आई थी, जो इंडियन आर्मी का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए ऑपरेशन सहयोग, ऑप्शन बी ऑपरेशन राहत, ऑप्शन सी ऑपरेशन संकट मोचन एंड ऑप्शन डी ऑपरेशन मेघदूत। आपके हिसाब से सही जवाब ऑप्शन ए बी सी डी, माइक ले लीजिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, फैंटास्टिक, सही जवाब ऑप्शन ए। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सहयोग। बहुत बहुत बढ़िया। ऑलराइट, सो कंटेस्टेंट नंबर 1 के 2 सही जवाब हो चुके हैं एंड कंटेस्टेंट नंबर 2 के 3 सही जवाब हो चुके हैं। सो शी इज एक्चुअली लीडिंग एट दिस मोमेंट। बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ। मैडम आपके लिए सवाल है, Who commands the Indian Army's Army Aviation Corps? भारतीय सेना की आर्मी एविएशन कोर का नेतृत्व कौन करता है? ए डायरेक्टर जनरल, बी एयर चीफ मार्शल, सी चीफ आर्मी स्टाफ या फिर डी डिफेंस मिनिस्टर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब। तो आपके 3 सही जवाब हो गए। सो कंटेस्टेंट नंबर 2 एंड कंटेस्टेंट नंबर 3 जो है अभी टाई में है, दोनों के 3 सही जवाब। देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। लेडीज जो है फिलहाल लीडर बोर्ड को लीड कर रही हैं। आपके लिए अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफैक्टो बॉर्डर दैट सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान इन द कश्मीर रीजन? कश्मीर रीजन में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, ऑप्शन बी इंटरनेशनल बॉर्डर, ऑप्शन सी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन एंड ऑप्शन डी वर्किंग बाउंड्री। आसान सवाल है वैसे ये। ऑप्शन ए LOC। ऑप्शन ए LOC। तालियां, बहुत बढ़िया। और आपका स्कोर इस वक्त है 2 पॉइंट्स। सो कंटेस्टेंट नंबर 2 and contestant number 3 are on 3 points and contestant number 1 and 4 are on 2 points each. Contestant number 1 आपके लिए अगला सवाल है, which of the following agreements established the line of control between India and Pakistan? Option A Shimla Agreement, Option B Karachi Agreement, Option C Tashkent Agreement and Option D Lahore Declaration. सही जवाब आपके हिसाब से? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए शिमला अग्रीमेंट 1972 इज द करेक्ट आंसर और मुझे लगता है ऑप्शन ए आपका फेवरेट है। हाँ चलिए बहुत बेहतर। इसके साथ आपके 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। कंटेस्टेंट नंबर 2 आपके लिए सवाल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ऑप्शन ए 700 to 750 kilometers, option B 750 to 820 kilometers, option C 800 to 830 kilometers and option D 740 to 776 kilometers. और सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आपके अंक बढ़ जाते हैं 4 पॉइंट्स में। यू आर वेरी क्लोज टू विनिंग दिस। आगे बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ। इनके ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हो चुके हैं, आपके पास 3 है, सो आप भी इक्वलाइज कर सकती हैं। एंड दिस इज द क्वेश्चन। The Uttam Yudh Seva Medal is a distinction of which country's armed forces? A. India, B. United Kingdom, C. United States, or D. Russia? And the right answer is ऑप्शन ए। That is the correct answer. It is A. India. आपके भी हो चुके हैं 4 अंक। एंड जेंटलमैन आपके लिए अगला क्वेश्चन, अग्निवीर की योजना के अंडर कौन सा
एज ग्रुप अलाउड है जो परमिसिबल है? ऑप्शन ए 17.5 to 21 years, ऑप्शन बी 17.5 to 23 years, ऑप्शन सी 18 to 23 एंड ऑप्शन डी 18 to 25. और सही जवाब है ऑप्शन है ऑप्शन ए 17.5 to 21 years is permissible and admissible in the अग्निवीर प्रोजेक्ट. फैंटास्टिक. और आपके पास भी 3 अंक हैं अब. सो दोबारा वापस आपके पास आते हैं एंड जल्दी से बढ़ते हैं आगे. When was the Armored Corps Center and School established? Armored Corps Center and School की स्थापना कब हुई थी? A. 1942, B. 1984, C. 1947, D. 1951. ऑप्शन ए. और इस बार ऑप्शन ए आपका गलत निकला क्योंकि सही जवाब है ऑप्शन बी. और देखिए आप सब ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन ए ही सही आंसर है इसलिए आप तुक्के मार रहे हैं, पर कुछ और आंसर भी हो सकता है. कंटेस्टेंट नंबर 2, आपके लिए मेरा प्रश्न है, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर इन द इंडियन आर्मी? ऑप्शन ए रिटन एग्जाम एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ऑप्शन बी रिटन एग्जाम फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, ऑप्शन सी रिटन एग्जाम फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल एग्जाम एंड इंटरव्यू, and option D physical test, medical exam and interview. Option A, B, C, D. ऑप्शन डी. Option D गलत जवाब. गलत जवाब. सही आंसर है ऑप्शन D जो है written exam, physical test and medical exam. So opportunity मिस हो गई आपकी. मैडम आपके पास opportunity है इस वक्त और आपने अगर आप सही जवाब दे दिया तो you are the winner of this quiz episode. And the question is, The Defence Services Staff College is located in. Defence Service Staff College कहाँ स्थित है? A. Wellington, B. Mahao, C. Pune, D. Chennai. and the correct answer according to you is ऑप्शन ए. That is absolutely the correct answer. It is A. Wellington. Congratulations. और इसी के साथ आप हैं हमारी विजेता दी आर्मी क्विज कुंभ एडिशन की. जल्दी से आ जाइए मैडम सो आई कैन गिव यू दिस ट्रॉफी. और इसी के साथ जोरदार ताली बजाइए हमारी विजेता के लिए. थैंक यू वेरी मच. आप बिहार से आई हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए. होपफुली आपको मजा आया हो. बहुत बहुत बधाई हो आपको एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू वेरी मच. बधाई हो आपको एंड होम एंजॉय कीजिए.